ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अशोक चौधरी के पीछे आप क्यों पड़ गए? आप हमें बताओ ना। अशोक चौधरी ही चोर हैं, इसलिए कि वो दलित है। मंत्रिमंडल से 2 मिनट में मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि यहां से चिट्ठी भेज दें और उन्हें निकाल दिया जाए। पदवी पर बैठने वाले प्रशांत जी सिर्फ सीएम बनने वाले चेहरे से पर ओबीसी और दलितों पर इनका हमला क्यों? और खुद पैसा कहां से लाते हैं? पटना में कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, उससे पहले पप्पू यादव पटना में है। कल जो बैठक हो रही है उसमें क्या रोल है आपका? अच्छा, सीडब्ल्यूसी की बैठक में पप्पू यादव मान न मान मैं तेरा मेहमान। एक वर्कर का जो जिम्मेदारी है झंडा लगाने की, नेताओं के रेस्पेक्ट का, सम्मान का, कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसके लिए खड़े रहने की, कायम रहने की, कांग्रेस की संस्कृति, बिहार की जो संस्कृति है अपो दीपो भव देवो अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, तो स्वागत तो बिहार का सम्मान है ना। और कांग्रेस जब देश संकट में है, कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को मिले हुए हैं कि हमारे बच्चों की भविष्य को ही दांव पे लगा दे, $1 लाख में वीसा पॉलिसी आ जाए, 88 लाख सालाना। कोई बच्चे नौकरी करने मिडिल क्लास के जाएंगे क्या? आपके परिवार जाएंगे क्या? हैं? जो लगातार सीज फायर के बाद टैरिफ से लेके अभी तक जो हमला है, और नेपाल से लेके म्यांमार और बांग्लादेश से लेकर के श्रीलंका तक जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता चला जा रहा है, और देश के बच्चे सुरक्षित नहीं है, नौकरी सुरक्षित नहीं है। बिहार की स्थिति बिल्कुल दुर्गति है। आज देश की इकोनॉमी की अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे समय में आजाद हिंदुस्तान के बाद जिस गणतंत्र के लिए बिहार की धरती जानी जाती है, वैशाली की धरती, गांधी की धरती, वहां से एक संदेश, गुरु गोविंद जी की धरती, बुद्ध की धरती, वहां से एक संदेश। लेकिन बैठक से पहले होर्डिंग उखाड़ दिए गए पटना में, जो होर्डिंग लगा हुआ था कांग्रेस का। भैया कहीं उखाड़े गए होंगे, गलत किया होगा, गलत किया है। यदि इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो मैं समझता हूं ये निरंकुश सरकार की बात है और अंतिम समय चल रहा है इनका। कांग्रेस का होर्डिंग उखाड़ना यह सरकार के लिए मील का पत्थर साबित होगा, कील ठोका जाएगा। ये डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, और यही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए राहुल गांधी जाने जाते हैं। प्रियंका गांधी आ रही हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अखिलेश सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आखिर ऐसा क्यों? हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। पटना में अखिलेश सिंह करते हैं, फिर आप भी हम लोग दोनों आदमी मिल करके, सब लोग क्या दायित्व है, हमारे भाई है, हम दोनों सब लोग मिलकर के वहां के अध्यक्ष हैं। प्रभारी ने अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष ने जो दायित्व और जिम्मेदारी दिया है, आपको भी बोला गया था पीसी? हम लोग मिलकर काम करेंगे। आपको भी बोला गया होगा पीसी करने के लिए? नहीं, बोला नहीं जाता है, इसमें किया जाता है। हमारे नेता जिनसे पूरी देश की उम्मीद है, एक विश्वास है, महिलाओं को, बेटियों को, गरीबों को एक आवाज उस धरती को नमन करने आ रही हैं जहां से बुद्ध ने संदेश दिया था, गांधी ने, वाल्मीकि ने संदेश दिया था। हमारी एक ऐसी स्टॉलवर्ड लीडर जो सबकी उम्मीद बनी हुई है, वो आ रही हैं, तो हर वर्कर का दायित्व बनता है कि अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को समझे। बात और तो हो मेरा गई, भी दायित्व बनता है कि अपने लीडर के लिए हमें करना है। कांग्रेस की बात तो हो गई, अब बात करते हैं एनडीए की। कई नेताओं पर जो है आरोप लगने शुरू हो गए हैं। अशोक चौधरी पर 200 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी बनाने का आरोप लगा है। एक ही नेता है क्या? कौन नेता नहीं है? किस पर आरोप नहीं है? नहीं, जवाब भी नहीं दे रहे हैं नेता आप जवाब देना चाहिए ना उनको। अशोक चौधरी के पीछे आप क्यों पड़ गए? आप हमें बताओ ना। अशोक चौधरी ही चोर हैं, इसलिए कि वो दलित है। नहीं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे हैं, इसलिए कि वो दलित है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रशांत किशोर जी को दिया कौन?
कोई तो दिया होगा, और लोग के नहीं है, जेडीयू भी विरोध कर रही है, बोल रही जवाब देना चाहिए। और मंत्रिमंडल नहीं है। जेडीयू में कौन विरोध कर रहे हैं? नीरज कुमार। वो कौन है? ऐसी है? नीरज बाबू जो जवाब दे रहे हैं, हम वही जानना चाह रहे हैं। नीरज बाबू जरा बताइए ना, हमाम में सब नंगे हथ डाल पर उल्लू बैठा है, तो आप तो प्रवक्ता हैं, तो मंत्रिमंडल से 2 मिनट में मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि यहां से चिट्ठी भेज दें और उन्हें निकाल दिया जाए। पहले तो होता था, तेजस्वी यादव पे आरोप लगा, चाहे मंजू वर्मा पे आरोप लगा, तो तुरंत शोकॉज जारी हुआ, सबसे मैं तो बोला कि आप सामने आकर बताइए। लेकिन अशोक चौधरी को क्यों नहीं बोला जाए? मैं वही तो कह रहा हूं, ये तो मुख्यमंत्री जी के क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ेगा। इलेक्शन नजदीक, लेकिन नीतीश कुमार जी को पिता कहने वाले प्रशांत किशोर जी और कैबिनेट मिनिस्टर का पदवी पर बैठने वाले प्रशांत जी सिर्फ सीएम बनने वाले चेहरे सब पर ओबीसी और दलितों पर इनका हमला क्यों? और खुद पैसा कहां से लाते हैं? इनकी फाइल तो कई बार खुली और प्रधानमंत्री ने इनके फाइल को रोका कि अमित शाह जी, और इनके पीछे हैं कौन? केंद्रीय मिनिस्टर सब क्या दूध के धुले हुए हैं? हम तो नेताओं के बारे में मेरी मानना है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे कोई हो। प्रशांत किशोर ने तो सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे तक पर। भैया कौन है संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल? सब तो ओबीसी है। मंगल पांडे जी पर क्या बोले? ये तो गलत जवाब तो दे ही दिया। इधर सब तो ओबीसी दलित है जिस पर ये हमला कर रहे हैं। आप हमको बताइए ना। और ये जो प्रशांत किशोर पांडे जी हैं, ये पैसा कहां से ला रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? ये तो कहते हैं हमने जिनके लिए काम किया वो मरे। सर संजय जायसवाल जी चोर हैं, मान गए। मंगल पांडे जी, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल जी चोर है, मान गए। सम्राट चौधरी जी गलत है, मान गए। लेकिन सेक्रेटरी लोग सही हैं। इनके विभाग के जो सेक्रेटरी हैं वो क्या है, मैं जानना चाहूंगा। सेक्रेटरी पर इनका हमला क्यों नहीं है? मंत्री तो बाद में, सेक्रेटरी पहले। तो ये सेक्रेटरी को क्यों बचा रहे हैं? हमारी लड़ाई तो सेक्रेटरी से है। मेरा प्रशांत जी को है, अपने बारे में भी तो बता दीजिए कि आपको सोशल मीडिया, टीवी चैनल, अखबार के लिए इतना पैसा कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है? 18 करोड़ रुपया आपको क्यों दिया? कहा दिया वो एमपी? आप भगत सिंह हैं। आप 60 लाख का टेंट लगाते हैं, बिरयानी खिला रहे हैं, ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च कहां से कर रहे हैं? मतलब आप चोरी करें तो ठीक, चोर बजाय शोर। राजनीति में ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं विकास पर बात करूंगा। अब कह रहे हैं, अब कलमा पढ़ रहे हैं। और जब नवरात्रा हो रहा है तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं नवरात्रा में, पार्टी का क्या? आपको नहीं लगता कि अशोक चौधरी को आना चाहिए सामने? क्योंकि संभवी ने खूब कहा, लगता है। संभवी ने सफाई दी, संभवी ने, लेकिन अशोक चौधरी क्यों नहीं बोला? बिल्कुल अशोक चौधरी जी को, चाहे मंगल पांडे ने जवाब दिया, दिलीप जायसवाल ने दिया, संजय जायसवाल चौधरी जी को आना चाहिए, जवाब देना चाहिए। नहीं देते हैं तो उनको मंत्रिमंडल से यह निर्णय मुख्यमंत्री का है कि उनको हटा देना चाहिए, ताकि यह नहीं कहे कि आप दो तरह के आप। क्योंकि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है ना। हाँ उठेगा, लेकिन सवाल नीतीश जी पर नहीं उठेगा। बिल्कुल क्लियर है, आप इसको समझिए। लेकिन नीतीश कुमार के सारे पदाधिकारी चोर हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं प्रशांत जी? मेरा सीधा सवाल है। और दलित ओबीसी पर ही प्रशांत किशोर का हमला क्यों है? चोर तो है। मैं भी कह रहा हूं कि नेता चोर होता है। जैसे जैसे एविडेंस कलेक्ट करे वैसे वैसे वो बता रहे हैं। सर एविडेंस खाली नहीं लोग का, पदाधिकारी का नहीं है। दलित ओबीसी के नेताओं पर हमला क्यों? चलिए, तो ये थे पप्पू यादव जो कह रहे हैं कि दलित और ओबीसी के नेताओं पर हमला क्यों? सरकार के अधिकारियों पर भी इनको, प्रशांत किशोर को, इनका जो है काला चिट्ठा खोलना चाहिए, पप्पू यादव का आरोप है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में प्रशांत किशोर किस तरह के और नए नए खुलासे करते हैं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।